हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, एक व्यूअर ने पूछा था कि सर ओवरवेलमिंग का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। ओवरवेलमिंग, चलिए गाइस जिसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा तो मैंने जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनको बोलते हुए काफ़ी सुना है। ओवरवेलमिंग ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। हिंदी में देखिए तो इसका मतलब है अत्यधिक तीव्र, ज़बरदस्त। लेकिन आपको सिचुएशन समझना होगा अंग्रेज़ों के हिसाब से। देखिए कैसे होता है। ओवरवेलमिंग का मतलब है एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग। एक्सट्रीमली ग्रेट यानी कि बहुत बड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अब क्या है स्ट्रॉन्ग और ग्रेट? देखिए, वेरी ग्रेट और वेरी लार्ज, बहुत बड़ा हो। समथिंग ओवरवेलमिंग इज वेरी इंटेंस, बहुत ही गंभीर हो। एंड हार्ड टू डील विद, बहुत मुश्किल है उससे निपटना। When something is overwhelming, there is not much you can do against it. अगर कोई चीज़ overwhelming है, it means कि आप उसे फिर हैंडल नहीं कर सकते, कुछ खास नहीं कर सकते। अब मतलब क्या है, ऐसे समझिए। देखिए गाइस, अगर मैं कहता हूं कि ओवरवेलमिंग डिजायर, मेरी कोई डिजायर है, मैं कुछ चाहता हूं, मेरी चाह कामना है कुछ, लेकिन वो मेरी डिजायर ओवरवेलमिंग है। ओवरवेलमिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ग्रेट अमाउंट में है, बहुत बड़े अमाउंट में है। उसके साथ अब उलझना मुश्किल है, इतना बढ़ चुका है, इतनी मेरी डिज़ायर बढ़ चुकी है कि अब वो कम नहीं हो सकता है, जो ओवरवेलमिंग डिज़ायर है। तो जैसे ओवरवेलमिंग आता है, आपको समझ जाना है कि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है। वो कोई भी चीज़ हो, ओवरवेलमिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जिसको संभालना मुश्किल है, छलक छलक के बाहर आ रहा है, इतना है वो ओवरवेलमिंग है। समझ पा रहे हैं? तो डिजायर है, तो ओवरवेलमिंग डिजायर का मतलब है कि बहुत ज्यादा आपके अंदर चाहत है, वो कामना है। ओवरवेलमिंग सैडनेस, उदासी है। कितनी उदासी है? ओवरवेलमिंग है। यानी कि ये जो इमोशन है ये कुछ ज्यादा ही है, उदासी बहुत ज्यादा है, बड़े अमाउंट में उदासी है, ओवरवेलमिंग है। अब उस उदासी को डील करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा ही वो सैडनेस है, यानी कि ओवरवेलमिंग है। समझ में आ रहा है? चलिए, ओवरवेलमिंग जॉय यानी कि बहुत ज़्यादा खुशियां है, जॉय है। आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कि आई हैव ओवरवेलमिंग डिज़ायर, अपने हिसाब से सेंटेंसेस बनाइए। मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि किस किस वर्ड के पहले अगर मैं ओवरवेलमिंग लगाऊंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? देखिए, ओवरवेलमिंग काइंडनेस यानी कि अगर किसी के अंदर वो काइंडनेस है, वो दया की भावना है, तो ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा है। आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कि आई फाउंड ओवरवेलमिंग काइंडनेस इन हिम। उसमें तो भैया बहुत ज़्यादा ही कुछ दया की भावना है, दयालुता बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। ओवरवेलमिंग एक्साइटमेंट, अब किसी के अंदर इतनी एक्साइटमेंट है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो ओवरवेलमिंग एक्साइटमेंट। ओवरवेलमिंग फियर यानी कि डर है, वो ज़्यादा मात्रा में डर है, तो ओवरवेलमिंग हम लगा रहे हैं। ओवरवेलमिंग रिलीफ है, अगर राहत मिली है तो आ हा ओवरवेलमिंग रिलीफ मिली है, बहुत ज़्यादा राहत मिली है। ओवरवेलमिंग अर्ज है, आपके अंदर कुछ करने की अर्ज ओवरवेलमिंग है। नीड है, वो ओवरवेलमिंग है। एंगर है, गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर लिखा है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी जो मिली है किसी को, जो बहुमत मिली हो, ओवरवेलमिंग है, मतलब कि भैया हद से ज़्यादा मेजॉरिटी है, आप बता नहीं सकते कितनी ज़्यादा है, ओवरवेलमिंग है, हद से ज़्यादा है। ओवरवेलमिंग जेनरोसिटी है, किसी के अंदर वो जो उदारता की जो भावना है वो ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा है। ओवरवेलमिंग सपोर्ट किसी को मिलता है, जैसे मैं क्या बोलूँ कि यार आई हैव गॉट ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ माई व्यूअर्स, मुझे अपने व्यूअर्स का ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला, यानी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है, तो ओवरवेलमिंग हद से ज़्यादा। ओवरवेलमिंग अगर विक्ट्री है, किसी को अगर विजय प्राप्त हुई है, वो जीत गया है, तो विक्ट्री भी ओवरवेलमिंग है, यानी कि हद से ज़्यादा विक्ट्री है। ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ होमवर्क, किसी को होमवर्क मिला है, वो ओवरवेलमिंग अमाउंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अब तक आप देख रहे हैं। अब हम ऊपर चलते हैं। एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रांग यानी कि अगर आपके अंदर वो सैडनेस है, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके अंदर गिल्ट भरा हुआ, ओवरवेलमिंग है। कोई भी इमोशन आपके अंदर है, चाहे वो गुस्से का इमोशन हो, आपके अंदर कोई भी इमोशन हो, वो अगर ओवरवेलमिंग है तो हद से ज़्यादा वो भरा हुआ है आपके अंदर। यही है, इसीलिए यहाँ पर एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रांग लिखा हुआ है। वेरी ग्रेट और वेरी लार्ज है। समथिंग ओवरवेलमिंग इज वेरी इंटेंस, इतना गंभीर है, एंड हार्ड टू डील विद, आप उसे डील नहीं कर सकते। अगर किसी का ओवरवेलमिंग एंगर है तो भैया बहुत ज़्यादा, तो फूट गया एंगर से। समझ रहे हैं? आगे देखिए। तो ये तो हो गया ओवरवेलमिंग लगने से क्या होता है। कई बार आप सुनेंगे ओवरवेल्म्ड,
जैसे कोई बोल रहा है कि आई एम ओवरवेल्म्ड विद गिल्ट, अगर कोई गिल्ट से ओवरवेल्म्ड है, ये भी एडजेक्टिव है, मैं ओवरवेल्म्ड हूं, यानी कि मैं भैया गिल्ट से भरा हुआ हूं, गिल्ट ने मुझे दबा दिया है, डुबा दिया है, ओवरवेल्म कर दिया है, गिल्ट ही गिल्ट भर गया है मेरे अंदर, इतना ज्यादा मेरे अंदर गिल्ट भर गया है कि आई एम ओवरवेल्म्ड विद गिल्ट। इस तरीके से आई एम ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, इतना दुख है कि दुख से अगर कोई बंदा भर गया है, दुख से वो एकदम समा गया, वसीभूत हो गया है, दुख ही दुख इसके ऊपर डुबा दिया है उसे, दुख ने दबा दिया है अंदर, दुख ने उसे, तो ओवरवेल्म्ड है उस ग्रीफ के साथ। ओवरवेल्म्ड विद टेरर, या बाई टेरर भी कह सकते हैं, अगर टेरर आतंक से कोई चीज एकदम आतंक ही आतंक फैल गया है तो कह सकते हैं कि दिस कंट्री इज ओवरवेल्म्ड बाई टेरर। इस तरीके से ये ऐसे इस्तेमाल होता है गाइस। और वैसे और भी है कि मतलब अगर आप सुनेंगे कहीं पर कि बाढ़ ने इस पूरे विलेज को ओवरवेल्म कर दिया है, तो ओवरवेल्म का एक और मतलब होता है कि डुबा देना, जलमग्न कर देना। तो कहने का मतलब है कि इतनी मात्रा में होना कि वो बिल्कुल तरबितर कर दे आपको। ज्यादा जो चलता है वो यही चलता है, ओवरवेलमिंग डिजायर या आई एम ओवरवेल्म्ड। कोई भी बोलेगा ओह ओवरवेलमिंग विक्ट्री थी भाई, उसकी तो जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी, तो बहुत बड़ी जीत थी, ओवरवेलमिंग विक्ट्री थी। उसके अंदर तो भैया गुस्सा बहुत ज्यादा था, ओवरवेलमिंग एंगर था, ये ज्यादा चलता है। और नहीं तो हमेशा आपको सुनने को मिलेगा कि आई एम ओवरवेल्म्ड, आई गॉट ओवरवेल्म्ड, मुझे वो अवार्ड मिला, आई गॉट ओवरवेल्म्ड विद जॉय, विद हैप्पीनेस। अगर कई बार हमें हैप्पीनेस कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर आपको अवार्ड मिला तो ऑफ कोर्स आप खुश थे ना, तो आप कह सकते कि आई वाज ओवरवेल्म्ड व्हेन आई रिसीव्ड दैट अवार्ड। तो ओवरवेल्म था तो पता ही नहीं चल रहा है कि खुशी के मारे ओवरवेल्म था, तर बितर था खुशियों से, एकदम डूब गया था खुशियों से, ये होता ओवरवेल्म। अब इससे ज्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा इस, आई थिंक इतना काफी होगा, आप समझ गए होंगे। तो बस अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए, ले लीजिए। ओके तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओवरवेलमिंग सपोर्ट। थैंक यू गाइस।